चलिए बेटा हम लोग कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर में शायद एक या दो क्वेश्चन अभी हुए थे बस, है ना। अब देखो ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन होगा अगर वो लीनियर है तो पहले उसका आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर उसमें दो पार्ट में टुकड़ों में टूटा हुआ है। पहला इंटीग्रेटिंग क्या निकालना है, फैक्टर, और फिर दूसरा टुकड़ा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें इंटीग्रेशन कितनी बार आना है, दो बार। एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इंटीग्रेशन है और एक कहां पे है, सॉल्यूशन वाले में भी है। एक जरा क्वेश्चन देखो, दीवान के बच्चे हैं क्या यहाँ पे, पेपर है तुम्हारे पास? नहीं, उस पेपर में बेटा एक काम करना, थोड़ा हल्दी थोड़ा नमक वगैरह डाल के धूप में रखो, तेल वगैरह डाल के प्रॉपर उसका अचार बनाओ, तो फायदा तो है नहीं। अबे यार हम तो कोई मतलब पेपर हुआ है, कम से कम ग्रुप पे भेज दो, सबके पास पहुंच जाए हैं? क्या कह रहा हूँ? अबे गधों, सारा कंसंट्रेशन इधर उधर कर लिखे। dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x। बोलो बेटा ये हो जाएगा, यस और नो? यस सर। मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं, जो ढंग का दिखेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। dy by dx प्लस 3y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। अगला है dy by dx, एक बार देख लो पूरा आ रहा ना भाई। dy by dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो इस पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो कि इस किसका है, लीनियर का है या किसका है, एक बार आइडिया लगा लो, ठीक है। तो आपको कई बार बच्चों को लगेगा सर y अपॉन x का पैटर्न दिख रहा है, तो होमोजीनियस से 1% कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन तुरंत यहाँ देखोगे तो यहाँ पे है क्या y अपॉन x का पैटर्न, नहीं ना, यानी ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस ना होने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं लीनियर। तो dy by dx वाले टर्म को छोड़ के आप बाकी टर्म्स को चेक करो, उसमें सिंगल y दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। उस इस y के अलावा और dy by dx के अलावा जो कुछ भी यहाँ पे होना चाहिए दैट शुड बी ईदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली, है ऐसा? ये लीनियर है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली लाइन लिखेंगे ऑन dy by गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx प्लस y अपॉन x is equal to x square। अरे सही क्या? On comparing it with dy by dx, बोलो, on comparing it with dy by dx plus py is equal to q, we get, हमें मिल रहा है p is equal to कितना और q is equal to x square। चलिए जल्दी बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, x। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर log x और खत्म होके मिल गया x। स्पेस है क्या अभी भी नीचे? ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलो ऊपर कर लेते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कोई बच्चा बताए क्या सॉल्यूशन था, जल्दी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद इक्वल टू इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अरे सही क्या? जल्दी करो, वैल्यू पुट अप कराओ फटाफट। आंसर निकल गया? भाई हमने कंफर्म कर लिया था सिलेबस में x वाला अपॉन y वाला नहीं है ना, dx by dy वाला नहीं है। बोलो कितना आएगा, y इंटू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू x dx। लो जी हो गया x y, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 4 प्लस c। आंसर आपका आ गया है। ये आपका कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा बेटा, जनरल सॉल्यूशन।
समझ में आया? फटाफट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहाँ का है? MPGS का। देखो मैं बात कर रहा था इसी दूसरे क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपने सेकंड क्वेश्चन देखो अगर ध्यान से, ये क्वेश्चन आपने डिफरेंशिएशन में करा है कि नहीं करा? मैं आपको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जरा देखना। C e की पावर 10 इनवर्स x, ये y दे रखा है और ये एक इक्वेशन दे रखा है इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y by dx2 प्लस 2x माइनस 1 dy over dx इक्वल टू 0। क्या कह रहा है? प्रूव करो कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने डिफरेंशिएशन में सेम टाइप का क्वेश्चन करा हुआ है और उसमें क्या करते हैं हम लोग, y दे रखा है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। सही है ना? अब ये बताओ कि ये सबको आता है पहले से? हमने यही पार्ट छोड़ा हुआ है कि सर ये हम लोग लास्ट में केवल क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करें, ठीक है ना? बाकी रिमेनिंग पार्ट हम कर रहे हैं। इसके अलावा अब एक क्वेश्चन है, आई थिंक ये आप अब जब मैं आपके सामने अगर ये क्वेश्चन रखूंगा तो आप आराम से इसे कर लेंगे और बता भी देंगे कि किस पैटर्न का क्वेश्चन है। बोलो, एक क्वेश्चन दूं आपको, हटाए से? चल, होमोजीनियस का एक और क्वेश्चन लिखो सर, लीनियर का। dy by dx plus sec x into y is equal to 10x। यहाँ पर x बोल रहा है कि 0 से लेके पाई बाई 2 तक का है, तो 0 इंक्लूड करके पाई बाई 2 एक्सक्लूड करके उसको लिखने की जरूरत नहीं, सामने आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। जल्दी बताओ, ये होमोजीनियस नहीं है, ये बात आपको एकदम से देख के पता चलेगा। किस चीज से पता चलेगा? कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स लिखे हैं उसमें y upon x नहीं दिख रहा है, इट मींस ये होमोजीनियस नहीं है। अब लीनियर का देखते हैं कि dy by dx वाले टर्म को छोड़ के अगले किसी टर्म में अगर सिंगल y दिख रहा है और उस इन दोनों को छोड़ दीजिए, इसको और इसको, और बाकी बेटा यहाँ पर जो कुछ भी दिख रहा है दैट शुड बी फंक्शन ऑफ x ओनली, और क्या कांस्टेंट, ऐसा है? ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जल्दी से इसका आंसर निकालिए फटाफट। चलो बताओ क्या किया। सबसे पहले अब मैं लैंग्वेज लिखना बंद कर दूं, आप लिख लेंगे। p इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ सीधा आप। ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन sec x dx। बेटा इसका इंटीग्रेशन बोलो जल्दी से। log sec x प्लस 10x, और ये किस में आ जाएगा आपका? मॉडुलस में log e की पावर log खत्म। फाइनल आंसर इज व्हाट? तो यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है भाई? ओके, अब बेटा हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx, y ब्रैकेट sec x प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x ब्रैकेट sec x प्लस 10x। प्लीज आप ये इंटीग्रेशन तो बता ही पाओगे ये कैसे करते थे हम लोग? यस सर। कैसे करते थे बच्चों? सर मल्टीप्लाई करने का पहला वाला का बन जाएगा sec x और ये 10 स्क्वायर बन जाएगा, तो उसको कैसे करेंगे? आगे का काम कर लोगे? यस सर। मैं नहीं करा रहा, ठीक है, खुद करिएगा। चलिए अगला करिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा cos स्क्वायर x dy by dx। फिफ्थ क्वेश्चन, cos स्क्वायर x dy over dx प्लस y इज इक्वल टू कितना? 10x। यहाँ पर भी कह रहा है कि x जो है वो 0 से पाई बाई 2 है, वैसे उसकी जरूरत फिलहाल अभी नहीं है। यहाँ पे हम बेसिक चीज पे कंसंट्रेट कर ले पहले, इतना एडवांस में नहीं जा रहे। बोलो ये कैसे पता चला कि होमोजीनियस नहीं है? ओके, लीनियर है, ये कैसे पता चलेगा?
सिग्नल y दिख रहा है dy by dx के अलावा, और उसके अलावा जो कुछ भी दिख रहा है दैट शुड बी फंक्शन ऑफ x ओनली और कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये होमोजेनियस नहीं है और लीनियर है। लीनियर का जो कांसेप्ट लगता है कि dy by dx का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, पहले वो कर लेते हैं। तो dy by dx किससे डिवाइड करेंगे, और आपको पता है cos स्क्वायर x से डिवाइड कर रहे हैं, इंटीग्रेशन आना ही आगे, तो बेटर क्या लिखें sec स्क्वायर x। तो यहां पर क्या लिखें बेटा, बोलो sec स्क्वायर x into y, बोलो सही है। और यहां पे क्या लिखें बोलो 10x into sec स्क्वायर x, या 10x अपॉन cos स्क्वायर करें पूरा वैसे करें प्रॉपर, तुम ऐसे लिख लो। बाद में अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो वी कैन चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है? अब आप बताएं p की वैल्यू और उससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जल्दी से निकालो, देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, एक बार मैं चेक करूं। चलो देखो यहां पे सबसे पहले मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबने निकाल लिया होगा, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p dx कितना आ रहा है बोलो, e रेज़ टू पावर 10x। भाई प्लीज हाथ रोके रहना। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e रेज़ टू पावर 10x is equal to इंटीग्रेशन q that is sec स्क्वायर x into 10x into e रेज़ टू पावर 10x। अरे बोलो सही है, देख लो ना sec स्क्वायर x into 10x, ये तो था। अब आप यहाँ पर सभी बच्चे समझ चुके हैं बात कि सर मुझे ना 10x को टी लेना है। अच्छा एक सेकंड प्लीज, अगर मैं एक सेकंड सुन लो, अगर मैं e की पावर 10x को टी लूं तो अच्छा एक सेकंड, मतलब नहीं मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर वही हम 10x पहले टी लेंगे, फिर प्रॉपर बाय पार्ट्स का सिस्टम लगाएंगे, जो भी लग रहा हो वो लगाएंगे। प्लीज एक सेकंड हाथ रोक ले सब कुछ। बेटा अगर मैंने इसको टी लिया फॉर एग्जांपल तो क्या आएगा, e की पावर 10x इनटू, तो तुम नोटिस करोगे कि इतना पार्ट जो है वो किस में आ गया, ये फंसा है कि नहीं, एग्री बोलो हाँ है ना। बेटा क्या मैं 10x की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, कैसे निकलेगा, टेकिंग log in both the side, यानी अगर मैं यहां से 10x निकालूं तो दैट शुड नथिंग बट व्हाट log। और अब आप देखो तो ये इंटीग्रेशन ऑफ log t dt बनेगा, बोलो हाँ। और उसमें भी अगर 1 को आप सेकंड टर्म लेते हो तो फिर से बाई पार्ट्स लगाना ही लगाना है। तो आपको जब बाई पार्ट्स लगाना है कोई खास रियायत मिली नहीं तो बेटर है कि बाई पार्ट्स से कर लो, पर नहीं समझ में आई बात, मतलब आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हल्का सा भी डाउट लग रहा है, आप अपना जो ओल्ड प्रोसीजर है उससे ही फॉलो करो। क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पे लेट 10x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। यार अब इसमें ये फिर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि बेटर क्या है, आप इसको ऐसे लिख लें पहले और उसके बाद ये काम करें, ठीक है। नाउ आई इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x into 10x e रेज़ टू पावर 10x dx। बेटा 10x को t लो, जरा वैल्यू निकालो उसकी बाई पार्ट्स वगैरह करके, जैसे भी हो रहा है एक बार ट्राई करिए। जल्दी बताओ, लेट 10x इक्वल टू t sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना dt। अब रखो जरा इसमें i की वैल्यू बताओ बच्चों, फिर से इंटीग्रेशन t e raised to power t dt, बोलो सही है। which one we have to consider as first term, और इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये हमारा i जो है t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, बोलो सही है। लास्ट में बेटा t की वैल्यू छाप देंगे दैट इज 10x, है ना, e की पावर 10x ब्रैकेट प्लस, देयरफॉर लो ऐसे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट
ठीक है, अब ये कौन सा सॉल्यूशन निकल रहा है? ये जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज y e raised to power 10x is equal to e raised to power 10x minus 1 plus c। अरे बोलो भाई, सबको समझ में आ रही बात? प्लीज इसको नोट करिए जल्दी से। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या हो रहा है भाई? क्या हर पागल आदमी दूसरे को पागल करता है, ठीक है? तो तुम्हारा दोस्त है वो, आया था जल्दी पीछे। हाँ, तो तुम्हारा दोस्त है, साइंस में है वो? नहीं, कॉमर्स। फिर कैसी दोस्ती? कॉमर्स वालों से कौन सी दोस्ती चल रही तुम्हारी? है भाई, साइंस वाले इतने सारे बच्चे, उनसे दोस्ती नहीं चल रही तुम्हारी? नहीं, कितने बच्चे तुम्हारे दोस्त हैं यहाँ? चलो बताओ। बॉयज में किसको छोड़ना? आयुष को छोड़। मतलब आयुष को छोड़ के बाकी सब दोस्त हैं। ठीक है, ठीक है। दोस्त दोस्त का मतलब कि फ्रेंड है, आप मित्रता है। नहीं तो तुम आवारा बच्चों के साथ नीचे, कॉमर्स वालों के साथ नीचे बैठ के आवारा कहाँ, मतलब वो सीधा है? मतलब तुम अपने आप अपने जैसे समझते हो उसको? बढ़िया, लिखिए भाई, कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करेंगे। 9th क्वेश्चन, x dy by dx प्लस y माइनस x प्लस एक्स वाई। बढ़िया क्वेश्चन आया अभी आपकी बार। cot x इज इक्वल टू 0। प्लीज हाथ रोक लें। अब ये क्वेश्चन वो है जो मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन में डाल सकता है, ठीक है? इससे पहले कुछ क्वेश्चंस और है, मैं एक बार उसको भी डिस्कस करूंगा, सामने लिख दूंगा, एटलीस्ट लिखना जरूरी रहेगा। हर क्वेश्चन नजरों के सामने से जाना जरूरी है। एक सेकंड, होमोजीनियस नहीं, क्लियर हुई बात ना? ठीक है, अब आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सिंगल y दिखना चाहिए। यहां पे एक जगह y दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, बोलो हाँ है ना? तो पहला काम ये है, इफ इट इज पॉसिबल, तो आप सिंगल y दिखना चाहिए था, तो आप सिंगल y पहले से बना लो, अगर बन सकता है तो। और अगर बन ही नहीं सकता, दैट मींस ये लीनियर ही नहीं है। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर हम डायरेक्ट फिर वेरिएबल सेपरेशन वाला कांसेप्ट सोचेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर एक बात समझ में आई कि चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग से लिख लेते हैं। इट विल बी लाइक दिस, y कॉमन, यहाँ पे कितना बचा? 1 प्लस x कितना, और माइनस x इक्वल टू 0। बोलो हाँ है ना? अरे सही आता। अब आप कहेंगे सर ठीक है, इसमें dy by dx दिख रहा है, सिंगल y दिख रहा है, ये सारा फंक्शन ऑफ x से, बाकी जो बचा कुछ है। बोले यस और नो? आप कहेंगे सर हाँ, ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बोले हाँ या ना? अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, अब आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड बनाएंगे, x dy by dx प्लस y 1 प्लस x cot x माइनस x इक्वल टू 0। अगली लाइन में प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाएंगे x से डिवाइड करके। दैट मींस देखो ये बनेगा, अरे भाई सही है, dy by dx प्लस y, यहाँ पे आ जाएगा 1/x प्लस cot x। बोलिए ठीक? और यहाँ पे बेटा इक्वल टू 1 कर दो, बोलो हाँ या ना? अब इसको कंपेयर करें आप, और p और q की वैल्यू निकालें। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर सब लोग निकाल दें, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन करोगे तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक एक क्वेश्चन करना है, ठीक है? थोड़ा हाथ तेज चलाइए। ओके चलो यहाँ देखो, p की वैल्यू 1/x प्लस cot x, अरे बोलो q की वैल्यू 1, बोलो हाँ या ना? अब आप आइए जरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन 1/x प्लस cot x dx।
यार इसे e रेज़ टू पावर ब्रैकेट में इंटीग्रेट कर दो, पहला हो गया log x और दूसरा हो गया log sin x। ओके, अब ये log प्लस log है तो एक सिंगल log में आ सकता है, बोले क्या आएगा, e रेज़ टू पावर log x sin x। अरे सही है, e की पावर log खत्म हो गया अपने आप, x sin x, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये बेटा 2 मार्क्स में वैसे भी पूछ सकता है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। अब इसके बाद भी नहीं कर पाओगे क्या, कर लोगे? चलो, सॉल्यूशन ऑफ, therefore solution of the differential equation is y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c। सॉरी, c बाद में लगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू रखो और देखो क्या आंसर आ रहा है। तो y into x sin x इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी बताइए, 1 into x sin x dx। यार इसमें क्या लग जाएगा, बाई पार्ट्स, तो ये हो जाएगा xy sin x। पहला फंक्शन किसको ले लें, और sin x को दूसरा, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन बोलो भाई, सही है, माइनस इंटीग्रेशन में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, बोले यहाँ तक सही है। ये हो जाएगा प्लस sin x, xy sin x माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। अरे बोलो यस और नो, जल्दी से कॉपी करो, अगले क्वेश्चन का। कितने लोगों ने खुद से किया, गुड। ओके बेटा, एक क्वेश्चन अब मैं ना ऐसे बताना चाहता हूं आपको, प्लीज एक सेकंड तक कोई बच्चा बात नहीं करे। एक ऐसा पैटर्न है जिसमें इज नॉट मैंडेटरी कि वो होमोजीनियस से हो, कि लीनियर से हो, कि वेरिएबल सेपरेशन से हो, लेकिन एक पैटर्न देखोगे जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, उसमें हम पहला स्टेप क्या करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बेटा अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा हो, कुछ फंक्शन ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके लिखे, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा एक्स वाई में या एक्स में या केवल वाई में, तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, एक्स वाई में भी हो सकता है, एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है। यहाँ प्लस या माइनस करके दूसरा फंक्शन लिखा है, इट शुड बी ओनली इन एक्स, ओनली इन वाई, और बोथ एक्स एंड वाई। यहाँ पे बेटा अगर dx by dy या फिर dy by dx लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। एक हमारे सिलेबस का पार्ट है और एक नहीं है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। और इक्वल टू बेटा यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट या फिर कोई फंक्शन लिखा हो, समझ में आ रहा है? यहाँ पर कोई फंक्शन या कांस्टेंट लिखा हो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, आवर फर्स्ट स्टेप इज कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है इसको इधर भेज दीजिए, मतलब dy ऊपर dx नीचे। ये समझ में आई बात? मतलब जो मैं पहला स्टेप समझा रहा हूँ ना, उसको दिमाग में भरना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने रख दूं ऐसे, x प्लस वाई dx by dy इक्वल टू 1, ऐसा लिख दिया, तो आपको समझा कि यार ये तो सर ने बता रखा, ऑलरेडी एक ब्रैकेट लगा हुआ, उसके बाद dx by dy लिखा है, dy by dx लिखा है, तो इसको इधर भेज दो। समझ में आ रहा है? जैसे ये लिखा है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, dy by dx। अब dy by dx को छोड़ के सिंगल y दिख रहा है, आपके वहां से दिख रहा है, अब उस y और dy by dx को छोड़ दो, बाकी जो कुछ भी दिखे दैट शुड बी फंक्शन ऑफ x ओनली या कांस्टेंट। तो फंक्शन ऑफ x दिख रहा है, बोलो, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आया? क्लियर हुई बात? अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं जो जिसको देख के मुझे लगता है काफी बच्चे खाली देख के ही घबरा जाते हैं, और उसमें कुछ सर इसमें तो फिर dy by dx पे क्यों नहीं ऐसा है, या फिर बन मैं समझा नहीं क्या चीज, जैसे मैं शिफ्ट कर देता हूं, फिर से बताओ, मैं समझ नहीं और पाया। क्यों जब लेंगे हाँ तो इधर तो 1 हो जाएगा p। नहीं, अगर तुम इसे देखोगे ध्यान से तो ये किधर dy by dx था, यहाँ पे y था, यहाँ पे x था, बोलो हाँ या ना, इसको इधर भेज दो, ये तो आएगा। अब बता p की वैल्यू, -1 कंपेयर तो स्टैंडर्ड वाले से करना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज। बेटा कल आप लोगों का एल्टरनेट लिख जाएगा, टेस्ट में ग्रुप में मैसेज डाल दिया था, सब लोग तैयार करके आएंगे। यस सर। बकवास नहीं करो, टेस्ट इज वेरी मैंडेटरी।
अब इधर ध्यान दे लो प्लीज। अब एक क्वेश्चन होगा कि सर कुछ भी लिखा है यहाँ पे, इसमें हमें मतलब नहीं, यहाँ पर लिखा है अगर dx by dy और इज इक्वल टू कुछ भी लिखा है यहाँ पे कांस्टेंट, तो आपको पहला स्टेप पता है? मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है बहुत सारे टीचर्स का, लेकिन पहले ज्यादा देते थे क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते थे, फंसाना होता था। एक क्वेश्चन देखो जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिसलेनियस का बेटा क्वेश्चन है 12 पेज नंबर 421। अरे बात नहीं करो। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e raised to power minus 2 root x whole upon root x minus y upon root x dx by dy is equal to 1। देख लो भाई ध्यान से, क्लियर है यहां तक? प्लीज हाथ रखो। अब क्योंकि ये बात आपके दिमाग में मैंने भर दी है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको पहला स्टेप पता क्या करना है? बोलो हाँ या ना? यस सर। आप इसको यहाँ भेज देंगे dy अपॉन dx और उसके बाद देखेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेशन है कि होमोजीनियस है कि लीनियर है। देखने का सीक्वेंस, पहले होमोजीनियस, फिर उसके बाद लीनियर, एंड देन कुछ नहीं है तो फिर वेरिएबल सेपरेशन होगा। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक केसेस होंगे फॉर होमोजीनियस और बाकी चीजों के लिए, वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो पहला स्टेप बेटा सबको क्लियर है, e raised to power minus 2 root x upon root x minus y upon root x is equal to बोलो dy by dx, या इसको इधर भेज दे y वाले आइटम को और स्टैंडर्ड बना लेते हैं, तो इट विल बिकम dy by dx, मतलब मैंने भेजा और फिर 180 घुमा दे दिया, दोनों काम एक साथ, y upon root x is equal to e raised to power minus 2 root x upon root x, ये दे देते हैं। बोले अब इसमें बेटा करना क्या है? ऑन कंपेयरिंग इट बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन dy by dx plus py equal to q, बोलो भाई p की आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, मैंने लिख रहा हूँ ना, p की वैल्यू बताओ और q की, सही है भाई? जरा एक बार बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो फटाफट, एक बार मैं चेक भी करता हूँ कौन कर। ओके, तो सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर into dx। अरे बोलो हाँ या ना? अब आप देखो y into e, अरे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो यार। ओह, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? e raised to power इंटीग्रेशन p dx, बोलो 1 upon root x रटा रखा है मैंने? यस सर। कितना? root x। अब रख देते हैं, therefore solution of the differential equation। कोई भी नहीं बोलेगा, केतन बताएगा। बेटा फॉर्मूला बताओ जल्दी से। y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कौन सा फैक्टर? इंटीग्रेट if, क्या बोलते हैं, क्या उसको? छोड़ना if, अरे बोल में क्या बोल रहे अरे हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरा फ्लो में बोलो। सर if, चल ठीक है, मान लिया। q into if, अच्छा यहाँ भी नहीं बोल पा रहे। गुड, फॉर्मूले का तो मार्क्स मिल जाएगा। पाँच लूंगा, हैं? पाँच तो ही लूंगा। हाँ, y into e raised to power q की वैल्यू बोलो e raised to power 2 है। अरे कितना है? माइनस, कैमरे से बाहर हो गए, कैमरे से सर फ्रेम में आओ। ये यहाँ तक तो आ रहा था। यस सर। अभी इधर लिख दूं, y into e raised to power 2 root x इंटीग्रेशन अरे बोले सबको समझ में आ सकती है? यहाँ पे ये ऊपर न्यूमरेटर वाला बेटा जो टर्म है वापस में कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट यू विल गेट आफ्टर दिस, और सबको इंटीग्रेशन करना पड़ा है। अरे बोलो सही है? ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बेटा एक चीज और इन्होंने शायद नहीं दिया है। अगर इसमें दिया होता ये बात आगे के लिए कि भाई ये हम करते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब इनिशियल कंडीशन लगा रहे हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने वाला। ठीक है, लिखो
लिखे लिखे हटा देते ये कितने नंबर है? ये सब जगह रिकॉर्ड होके जाएगा। तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा अच्छा सा स्पीच दे देता हूँ, ठीक है? वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट केतन भार्गव, ठीक है, इनको कुछ नहीं आता है, खाली फॉर्मूला लिख के आते हैं, तो ये सब बोलना मैं बोल दूंगा और भेज दूंगा बहुत जगह, ठीक है? अब मेरे को एडिटिंग वगैरह आती नहीं, मैं तो बस लेता हूँ धड़ाक से डाल देता हूँ, सब चला गया, ठीक है, बिंदास। कर देंगे, आप दे देना। इसलिए तो लाइक मुझे जरूरत भी नहीं है, लाइकिंग। हाँ कुछ भी करो, मुझे जरूरत भी नहीं है, सीरियसली बताऊँ। मेरे को जब मैं 11th में आ गया था तब नहीं कोई जरूरत ही नहीं, मैं कह रहा हूँ जरूरत ही नहीं है। जब 11th में आ गए थे तब से हमने डिसाइड कर लिया था कि टीचिंग करना है, ठीक है, क्योंकि कर वही रहे। उसके बाद प्रॉब्लम भी ऐसी सिचुएशन आई, क्योंकि जो आप डिसाइड कर लेते हो ना दिमाग में, कई बार वो चीज़ आपके साथ होती है कि करना यही काम, ठीक है। तो ऑल्दो बीटेक करने के बाद एमटेक करने के बाद भी अगर टीचिंग कर रहे हैं तो वो जो थॉट उस टाइम था वो सबसे ज़्यादा हावी थॉट था कि करना यही है। तो इस लाइक और डिसलाइक के लिए तो मैंने नहीं कभी करा था सोच के, ठीक है। मेरा कुछ अलग ही कंसेप्ट है कि जब भी मैं कोई मैथ्स की बुक उठाऊँ मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार इस बुक में फलाने क्वेश्चन में मैं फंस सकता हूँ, बस मेरा एम वो है। इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, जब ये चीज़ आएगी आपके अंदर धीरे धीरे, तो आप भी जब बड़े हो गए और कोई अगर आप में से कोई एक भी टीचर बनेगा ना, तब आप समझ पाओगे कि इस फीलिंग को आप समझ पाओगे। जैसे मैं आज कोई बुक उठा रहा हूँ मान लो फॉर एग्जाम्पल, और मैं उसमें एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर, ठीक है, सपोज मैं इंटीग्रेशन पढ़ रहा हूँ और उसमें मैंने 100 क्वेश्चन पढ़े और मैं 4 में फंसा, ठीक है, तो मुझे उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन इज नॉट अ बिग डील। उसमें कोई भी व्यक्ति फंस सकता है अगर एकदम से स्ट्राइक नहीं करा दिमाग में। लेकिन यहाँ पे हमारे आसपास जितने भी टीचर लोग हैं उनमें अगर मैं 100 क्वेश्चन दूँ, जिन बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें से 100 क्वेश्चन अगर मैं दूँ तो अगर 4 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो। अब ऐसा नहीं कि जिन 4 में मैं फंसूंगा वही उनसे होंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल, उसकी भी चांसेस बहुत कम है। लास्ट 1 ईयर से जितनी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फंसने का जो क्वांटिटी है, मतलब नंबर्स हैं, वो बहुत कम है, ठीक है। और मैं हमेशा लर्निंग मोड में रहता हूँ, मतलब हमेशा सीखता हूँ, ठीक है, बच्चों से भी सीखता हूँ, अपने आप से भी सीखता हूँ, सबसे सीखता हूँ, ठीक है। बहुत ही खराब बिल्कुल कूड़े बच्चों से भी सीखा, ठीक है, और अच्छे बच्चों से सीखने को मिलता ही है। केतन से भी सीख लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो, इन लोगों का ध्यान दो, पूरा मोटिव क्या है, कैसे भी किसी एग्जाम में पास हो जाए, बस। इसके अलावा ना उससे ज़्यादा सोचते हैं ना उससे कम सोचते हैं। कुछ साल बाद फिर अपना शादी उदी कर लेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह, ठीक है ना। अच्छा, शादी नहीं होगी, ठीक है, डेस्टिनेशन में सुनो तो एक सेकंड, ज्यादातर बच्चे मैंने देखे जो मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करते, वो सबसे पहला काम शादी करते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग, कोई ऋषिकेश में जाके कर रहा है, वहाँ पे पूरा का पूरा घाट ही बुक कर लिया, अब वहाँ पे अपना शादी चल रही, वीडियो चल रहा है, एकदम लाइव चल रहा है। कोई आगरा किला ही, मतलब आगरा किले के पास ही शादी करेंगे हम, तो वहाँ शादी कर रहा, अपना डेस्टिनेशन वेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश पे क्यों बोझ बन रहे हो? तो इतना पैसा गरीबों में बांटो, डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, पैसा नहीं खर्च करोगा, पैसा पानी की तरह उड़ाए जा रहे हैं। भाई हमने तो नॉर्मल जैसे होता है वैसे करा, हमने नहीं उड़ाया, कसम से नहीं उड़ाया, क्योंकि उड़ाने लायक बचे नहीं थे, नोटबंदी हो गई, ठीक है। जो तो क्या उस समय 100 का नोट चलता था, वो भी कोई देने को तैयार नहीं। एक जन आए, मैं बैठा हूँ वहाँ पे स्टेज पे, तो देता लिफाफा देता, वो तो मिल ही नहीं रहा था मुझे। एक जन आए, उनको लगा कि तो गलत है, देना चाहिए कुछ हल्का सा तो देना चाहिए, एटलीस्ट अपनी शादी हो रही तो कुछ दे हल्का सा। आके मेरे कान में कह रहे हल्का धीरे से, सर पेटीएम नंबर। पेटीएम नंबर, अच्छा उस समय तक उतना फैमिलियर नहीं था पेटीएम से, क्या पेटीएम क्या होता है, मैंने कहा एटीएम है।
कह रहे पेटीएम। मैंने कहा ये कुछ अलग ही होगा, मैं बोल देता हूँ कि लेकिन मुझे सच में नहीं पता था उस टाइम पे। फिर मैंने पता किया कि अच्छा ये भी कोई कहानी चीज़ है, बढ़िया अच्छी चीज़ है, इससे काम हो सकता है। हाँ, तो एक चीज़ समझ लो कि अगर आप इस तरह से पैसा बर्बाद कर रहे हो तो उससे अच्छा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली हमारी साइड में ज़्यादा है। आप मुझे पैसा दो, मैं उनकी हेल्प करूँगा, रिसोर्स बनूंगा एक आपका, ठीक है। तो आज बेटा जो पैसे दान देने हैं सब यहाँ में बाहर खड़ा हो रहा, फटाफट देते जाना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आज होमवर्क लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं इसको। 1 plus x square dy over dx plus 2xy, प्लीज बात करें, 1 upon 1 plus x square y is equal to 0 when x is equal to 1। तो बेटा इसमें ओवरऑल सबसे पहले तो देखो वही आइडेंटिफिकेशन वाला वर्क करना है। लीनियर है, बोलो आया ना। t की वैल्यू निकाल लोगे, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद तो 2x upon 1 plus x square आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, इंटीग्रेट कर लेना, फाइनल जो भी आपका आंसर आएगा वो जनरल सॉल्यूशन। उसमें बेटा x की प्लेस पे 1 और y की प्लेस पे 0 रखना है। लैंग्वेज रहेगा add x equal to 1 y equal to 0। c की वैल्यू निकालेंगे और अगेन उसी जनरल सॉल्यूशन में रख देंगे, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ये आपका होमवर्क है। और सुन लो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन है फ्रॉम एनसीईआरटी, आरएस और कोई भी और बुक है, वो अब आपको सारे करने एक्सेप्ट वर्ड प्रॉब्लम। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? एक्सेप्ट वर्ड प्रॉब्लम मैं सिखाऊं।